हेलो एवरीवन, नमस्कार। सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल में। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेल। सेल कितने टाइप्स के होते हैं, उनके सेल में होने वाले रिएक्शंस को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखिए, तो आपको बताया गया जो सेल है स्पेलिंग आपकी को पता है, CELL, ये स्पेलिंग है, ठीक है, सेल की। और सेल को जानने से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं बैटरी के बारे में, है ना। जैसा कि आप सबको पता है कि सेल से क्या बनती है, बैटरी बनती है। तो बैटरी क्या है? सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन को बैटरी कहते हैं। अगर हम कई सारे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ें, मतलब मान लीजिए एक सेल तरीके से, ऐसे एक सेल है, फिर हम क्या करेंगे, ये दूसरा सेल तरीके से है, कई सारे सेलों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और क्रम कैसा होना चाहिए? श्रेणी क्रम होना चाहिए, है ना। एक सेल ये हो गया तरीके से, दूसरा सेल ये हो गया तरीके से, तीसरा सेल ये हो गया। तो हम कई सारे सेलों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब कई सारे सेलों को आपस में हम जोड़ते हैं तो सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, बैटरी। मान लीजिए एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, हमने इन तीन सेलों को आपस में जोड़ दिया। कैसा क्रम है? श्रेणी क्रम। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बैटरी। तो सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, ठीक है। और जितने सेलों को हम अधिकतम जोड़ेंगे, बैटरी हमारी उतनी क्या बनेगी, स्ट्रांग बनेगी, क्योंकि सेल से मिलकर के बैटरी बनती है। हम लोग देखते हैं सेल के प्रकार के बारे में। सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई आपको पता है सेल होते हैं कितने प्रकार के, दो प्रकार के। सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक सेल आपका होता है कौन सा, प्राथमिक सेल। दूसरा कौन सा होता है, द्वितीयक सेल, है ना। प्राथमिक को बोलते हैं प्राइमरी सेल, द्वितीय को बोलते हैं सेकेंडरी सेल। और जो आपका प्राथमिक सेल है ये अनुत्क्रमणीय सेल बोला जाता है, क्योंकि इसमें होने वाले रिएक्शन को फिर से रिवर्स नहीं किया है, फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता है। यानी एक बार रिएक्शन होगी, फिर से उसको वापस पुनः हम उसको बैक नहीं करा पाएंगे। उत्क्रमणीय सेल, द्वितीय सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय सेल बोलते हैं। इस सेल में जो रिएक्शन होती है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्क्रमित कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है, जब हम सेल की रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, उसको उत्क्रमित कर सकते हैं, तो ऐसे सेल को हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, चार्ज कर सकते हैं। इसलिए हम द्वितीयक सेल, इसको द्वितीयक सेल बोलते हैं, क्योंकि इसको बार बार चार्ज करके यूज में लाया जा सकता है। चलिए, तो पहले हम लोग देखते हैं प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? देखिए, प्राइमरी सेल क्या है, देखो एक लाइन में लिखा गया है, ऐसे सेल जिन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, है ना। प्राथमिक सेल वो सेल हैं जिन्हें हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं। एक बार यूज कर लिया, दोबारा उसका यूज नहीं हो सकता। जैसे पहले की जो टॉर्च वगैरह आती थी, उस टॉर्च में हो गया, जैसे घड़ी की सेल हो गई, है ना। इन सब सेल को एक बार अगर ये खत्म हो गई, दोबारा इसको चार्ज करके आप फिर से यूज में नहीं लाते थे, तो उन्हीं सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल। तो ऐसे सेल जिन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, अर्थात सेल में होने वाली अपक्रिया, जो सेल में रिएक्शन हो रही है, उसको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। जो एग्जांपल आप देखो, इसका एग्जांपल है लेक्लांसियन सेल, जिसे आप सेल भी कहते हो, वही जो टॉर्च की बैटरी वाला बैटरी होता था, ठीक है। दूसरा है मरकरी सेल, घड़ी वगैरह में यूज किया जाता था, घड़ी का सेल, है ना। लेक्लांसियन सेल जिसे आप सेल भी बोलते हो, मरकरी सेल, ये सब प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल्स हैं। द्वितीयक सेल की बात की जाए, द्वितीयक सेल को आप बोलते हो सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी मैंने आपको बताया, इन्हें आप पुनः चार्ज कर सकते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं। ऐसे सेल जिन्हें पुनः चार्ज करके उपयोग में लाया जा सकता है, अर्थात सेल में होने वाली अपक्रिया को उत्क्रमित किया जा सकता है। जब आप सेल को चार्ज करते हो तो रिएक्शन क्या होती है, तो उत्क्रमित हो जाती है, रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। फिर से जब सेल काम करता है तो रिएक्शन फिर से हमारी शुरू से शुरू होती है। तो इसके एग्जाम्पल है सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। दूसरा है आपका निकिल कैडमियम सेल, निकिल होगा, कैडमियम और सेल, ठीक है। आप याद रखना, सीसा संचायक सेल, निकिल कैडमियम सेल, ये द्वितीयक सेल के एग्जाम्पल है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं तो सेलों के बारे में डिटेल में। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि आपका जो पहला यहाँ पर सेल है, शुष्क सेल या लेक्लांसे सेल। शुष्क सेल लेक्लांसे सेल कितने का होता है भाई? ये होता है 1.5 वोल्टेज का, 1.5 वोल्टेज का। लेक्लांसे सेल
तो आप लोग एक एक करके देखते हैं कि भाई एनोड क्या है, कैथोड क्या है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, इसमें कौन सा डिपोलराइजर विध्रुवक है। तो आप याद रखो लेक्लांसी सेल का जो एनोड है, कौन सा सेल भाई, जैसा आपने देखा था ना रेडियो वगैरह में यूज किया जाता था ये सेल, इस तरीके से आपको दिखता होगा, और ऐसा ऐसे है ना, इस तरीके से सेल आपको दिखता रहा होगा ऐसे, ये एक टोपी यहाँ लगी रहती थी, है ना, पीतल की। और इस तरीके से सेल हमारा होता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लगा होता था जस्ता, यहाँ पर जस्ता लगा होता था। ये जो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये ब्लैक रंग का, ये ब्लैक रंग की क्या होती थी यहाँ पर, रॉड होती थी। ये रॉड कैसी होती थी, ये ब्लैक रंग की, पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे लगी रहती थी। आपने सेल को जो कभी देखा होगा पूरा ऐसे लगी रहती थी, ऊपर से पीतल की टोपी यहाँ पर लगी रहती थी, ठीक है। ये जो ब्लैक सा यहाँ पर है ये क्या होता था, ये ग्रेफाइट होता था, ग्रेफाइट, ठीक है। ऊपर यहाँ पीतल की टोपी लगी होती थी। तो यही सेल की बात हो रही है जो रेडियो वगैरह में यूज होता था, इसको बोलते हैं लेक्लांसिया सेल। इसका जो एनोड है, एनोड भाई अगर सेल है विद्युत कौन सा सेल, गैल्वेनिया वोल्टी सेल। तो ऐसे सेल जो होते हैं उनका एनोड क्या होता है, निगेटिव, यानी कि ये जो एनोड है ये कैसा होता था यहाँ पर, ये निगेटिव होता था, और ये कैथोड कैसा होता था, पॉजिटिव। इसलिए आप देखते हैं ना सेल में ऊपर यहाँ प्लस बना रहता था इस साइड, नीचे की साइड क्या लगा रहता था, माइनस बना रहता था। तो यहाँ पर एनोड किसका होता है, जस्ते का बना होता है, ये ऋण चार्ज होते हैं, इसको ऋणाग्रदी बोलते हैं। कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। ये ग्रेफाइट का यहाँ पर बना होता है ये पूरा। इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर कौन सा भरा होता है, NH4Cl और ZnCl2। यहाँ पर जो पदार्थ भरा रहता था उस पदार्थ को में क्या क्या रहता था भाई, NH4Cl रहता था, अमोनियम क्लोराइड रहता था, साथ साथ रहता था ZnCl2, साथ साथ रहता था ZnCl2 रहता था। और ये इसमें विध्रुवक क्या होता था, MnO2। इसमें विध्रुवक क्या होता था, MnO2। जो काले रंग का पदार्थ नहीं आपका होता था इसके अंदर, उसको हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, MnO2 बोलते हैं। MnO2 ये विध्रुवक का काम करता था। सेल में होने वाली रिएक्शंस कौन है भाई, आपको पता है कि सेल में दो रिएक्शन होगी, एक ऑक्सीकरण होती है, एक अपचयन होती है। एनोड पर होती है कौन सी क्रिया, हमेशा ऑक्सीकरण। कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है भाई, हमेशा अपचयन यानी कि रिडक्शन की क्रिया होती है। तो इस तरीके से आप देखिए एनोड पर रिएक्शन कौन सी हो रही थी, जिंक था, जिंक से जिंक 2+ में बन रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ दो निकल रहे थे। कैथोड पर रिडक्शन की रिएक्शन हो रही थी, हो क्या रहा था यहाँ पर, MnO2 NH4+ इलेक्ट्रॉनों को लेकर के MnOOH नामक यौगिक और साथ में अमोनिया गैस बनाते थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो यहाँ दो रिएक्शन, दो इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ ऑक्सीडेशन में, यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको दो इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसमें दो का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हमें इस रिएक्शन पूरे रिएक्शन में क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए, बराबर। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो दो का क्या किया गया है, गुणा किया गया है, ठीक है। दो से गुणा करके हम एनोड वाली रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन को आपस में जोड़ेंगे, हमको एक पूर्ण सेल रिएक्शन क्या होगी, अपक्रिया क्या होगी, प्राप्त होगी। तो Zn ये देखो ये दो मोल हो जाएगा तो हो गया 2MnO2, ये भी दो हो जाएगा तो यहाँ पर हो गया 2NH4+। इलेक्ट्रॉन इधर दो हो गए, इधर भी दो हो जाएंगे, दोनों आपस में कट गया तो इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। इधर है Zn2+ यहाँ पर, फिर ये 2MnOOH प्लस NH3 गैस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई लेग्लांसे सेल में कौन सी गैस यहाँ पर बनती थी, तो अमोनिया गैस का निर्माण होता था। अपक्रिया के बाद बनने वाला उप सहसंयोजक यौगिक कौन था, तो अपक्रिया में जो जिंक आयन बन रहा था इस अमोनिया लिगैंड के साथ जुड़ करके, इस तरीके से जुड़ करके ZnNH3 का होल 4 2+ तरह का जटिल यौगिक का फॉर्मेशन करता है, जिसका नाम है टेट्राएमीन जिंक सेकंड आयन। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो जाता था। चलिए दूसरा हम लोग बात करते हैं भाई, किसकी बात हम लोग करते हैं यहाँ पर, हम लोग बात करते हैं सीसा संचायक सेल का, लेड स्टोरेज बैटरी का। तो लेड स्टोरेज बैटरी या सीसा संचायक सेल की बात कर ली जाए अगर, तो यहाँ पर तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या है, एनोड निगेटिव है जो कि शुद्ध लेड का बना हुआ है, कैथोड पॉजिटिव है जो कि पीबी ग्रिड यानी पीबी की छड़ें होती है, इस पर PbO2 क्या होता है, कोटेड होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, 38% H2SO4 सोल्यूशन बाई मास, है ना, यानी H2SO4 का 38% द्रव्यमान से विलयन क्या होता है। आप इस बात को याद रखेंगे। विध्रुवक क्या होता है, इसमें लेड का जो चैम्बर है वही विध्रुवक का काम करता है। सेल में होने वाली अपक्रिया की बात की जाए तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण यानी कि Pb और SO4 इक्वल्स, ये दोनों मिलकर के PbSO4 सॉलिड बनाते हैं, और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऑक्सीडेशन हुआ, ये कौन सी क्रिया होगी भाई, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन।
अब कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई थी, PbO2 SO4 2 माइनस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यहाँ पर PbSO4 का फॉर्मेशन होगा, साथ में H2, यानी जो प्रोडक्ट है एनोड पर भी वही मिल रहा है, कैथोड पर भी वही मिल रहा है, PbSO4 का फॉर्मेशन होता है। कैथोड पर साथ साथ क्या बनता है, जल भी बनता है। अब दोनों रिएक्शंस को जोड़ेंगे तो बोला जाएगा कंप्लीट सेल रिएक्शन, पूर्ण सेल अपक्रिया। तो Pb प्लस PbO2 SO4 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4H प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 PbSO4 प्लस 2H2O। ये होती है हमारी कंप्लीट सेल रिएक्शन लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर। और देखिए यहाँ सेल आवेशित किया जाता है तो सेल अपक्रिया क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। भाई आपको पता है इस सेल को हम पुनः चार्ज कर सकते हैं, जब चार्ज करेंगे सेल की रिएक्शन उलट जाएगी, इसी रिएक्शन को उल्टा लिख दो आप, तो PbSO4 प्लस 2H2 हो जाएगा ये क्या, रिएक्टेंट, बाकी सब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 डबल माइनस प्लस 4H प्लस, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी। तो ये होती है रिवर्स रिएक्शन। आगे चले तो तीसरा आपका होता है मरकरी सेल। मरकरी सेल ये होता है आपका 1.35 वोल्ट का, याद रखेंगे 1.35 वोल्ट का। मरकरी सेल में एनोड किस निगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोलाइट ये वो है ना, ये चीज। इनोड जो इनोड पर ऑक्सीडेशन, इनोड क्या होगा, Zn और Hg का बना होगा, अमल यानी जिंक अमलगम का बना होगा। कैथोड HgO तथा कॉपर का पेस्ट का बना होता है। इलेक्ट्रोलाइट KOH और ZnO का जिंक ऑक्साइड का पेस्ट होता है। सेल में जो क्रिया होती है, इनोड पर अलग कैथोड पर अलग। इनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, इनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। तो क्या बनेगा, जिंक अमलगम OH माइनस से रिएक्शन करेगा, Zn O अलग हो जाएगा और H2O और इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाएगा। कैथोड पर HgO H2O के साथ रिएक्शन करता है, दो इलेक्ट्रॉनों को लेकर के Hg यहाँ पर अपचयित हो जाता है, प्लस क्या होता है, OH प्राप्त होता है। ठीक है, तो कंप्लीट सेल रिएक्शन जो यहाँ पर आप देखेंगे तो एनोड कैथोड की रिएक्शन आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा जिंक अमलगम प्लस HgO। H2O भाई दोनों साइड से कट जाता है, इसलिए H2 यहाँ नहीं बचता है, इज इक्वल टू HgO प्लस Hg। एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये जो मरकरी सेल होता है इसको हम जब यूज करने वक्त फेंक देते हैं तो ये इसमें Hg बचा होता है, Hg पारा भरा होता है। जो पारा क्या होता है, अगर इसको पानी में चला गया तो क्या हो जाएगा, ये पानी को दूषित कर देगा, प्रदूषित कर देगा। इससे प्रभाव से जलीय जंतु क्या होंगे, प्रभावित होते हैं। आगे है निकिल कैडमियम सेल। तो निकिल कैडमियम सेल की बात की जाए देखिए, तो आगे है निकिल कैडमियम सेल। तो निकिल कैडमियम सेल को आप निकैड भी कहते हैं, NiCad, निकैड सेल मतलब निकिल कैडमियम सेल। इसे होता है 1.4 वोल्ट का, 1.4 वोल्टेज का। इसमें निकिल, इसको बोलते हैं निकिल कैडमियम सेल। एनोड इसमें क्या होता है, नेगेटिव, है ना, जो कि भाई सब में होता है। और यहाँ पर क्या है, ये कैडमियम का बना होता है। कैथोड का इसका बना होता है NiO2 लेपित धातु की ग्रिड। और विरुद्ध घट क्या होता है, KOH का विलयन। अब इसमें रिएक्शन क्या होती है, एनोड पर रिएक्शन होती है, कैडमियम और 2H माइनस मिल करके CdOH का होल ट्वाइस बनाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैथोड पर क्या होता है, NiO2 H2 और इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ते हैं, NiOH का होल ट्वाइस बनेगा, है ना। और ये कैसा होता है, ये सॉलिड होता है, प्लस 2OH माइनस एक्वस का फॉर्मेशन होता है। दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। ये कौन सी रिएक्शन है भाई, ये तो ऑक्सीडेशन जो कि एनोड पर हो रही है, और ये हो जाएगी रिडक्शन जो कि कैथोड पर हो रही है। दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद आपकी ये रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा कैडमियम जोड़ लेंगे, NiO2 जोड़ लेंगे, 2H2O जोड़ लेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। OH माइनस दोनों साइड से क्या हो जाएंगे, OH माइनस दोनों साइड से यहाँ पर ये कट जाएंगे, और CdOH का होल ट्वाइस बचेगा। साथ साथ यहाँ पर एक चीज छूटा है तो उसको नोट कर देता हूँ, क्या बनेगा, NiOH का होल ट्वाइस, NiOH का होल ट्वाइस। NiOH का होल ट्वाइस का यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर
साथ साथ बनेगा, यहाँ ट्वाइस रहेगा और यहाँ NiOH का होल इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इस सेल का विभव क्या होता है, स्थिर रहता है। इस सेल का विभव स्थिर रहता है, यानी कि जब सेल डिस्चार्ज होता रहता है, सेल का वोल्टेज प्रभावित नहीं होता है। यानी सेल जितने वोल्ट का, 1.4 वोल्ट का अगर ये सेल है, अगर ये सेल हमारा 1.4 वोल्ट का है, जब तक ये काम करना बंद नहीं कर देगा तब तक इसका वोल्टेज डाउन नहीं होगा। 1.4 क्या रहेगा, ये मेंटेन बना रहेगा। ओके, आगे चले। तो इसको जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिला ना CD प्लस NiO2 प्लस 2H2 इक्वल टू CdOH का होल ट्वाइस प्लस NiOH का होल ट्वाइस। सेल का विभव क्या रहेगा, पूरी रिएक्शन तक स्थिर बना रहेगा। अब हम सेल के उपयोग की बात करें तो लेक्लांसे सेल का उपयोग ट्रांजिस्टर एवं घड़ियों में किया जाता है, आपको पता है। मरकरी सेल का उपयोग श्रवण यंत्र यानी लीड्स जो होती है, ईयरफोन वगैरह, घड़ियों आज ऐसी विद्युत की कम मात्रा वाली युक्तों में, जिसे बिजली, उसको बिजली की बहुत कम मात्रा होती है, यूज होती है, उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। और शीशा संचायक सेल का उपयोग वाहनों एवं इन्वर्टरों में किया जाता है। ठीक है, तो ये तो रही बात भाई सेल की। तो सारी बातें मैंने आपको सेल के बारे में इंपॉर्टेंट थी जो कक्षा 12 के लिए मैंने आपको बताई, है ना। जो TGT PGT वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू।